अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, आज मैं आपके साथ एक रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े के खस्ता से आलू के कबाब, जो कि चिकन मटन किसी भी तरह के कबाब से ज़्यादा मज़े के लगते हैं हमें। आमतौर पे घर में जो अर्जेंट रेसिपीज़ में बनाए जाते हैं वो होते हैं आलू के कबाब या दाल के कबाब। तो इसके लिए जी मैंने 1 कप लिया है दाल को, मैंने अच्छे से बॉयल किया है, इतना कि वो थोड़ी सी खुरदरी सी रह जाती है, जैसे दानेदार सी। तो मैंने उसको निकाल लिया था, फिर मैंने उसको मैश कर लिया है, कूंडे में अच्छे से कूट लिया है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आलू लिए हैं 4 से 5, उनको मैंने अच्छे से बॉईल किया है। अब मैंने उसको मैशर से अच्छे से मैश कर लिया है। और एक मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिया है, उसको मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और मैक्सिमम मैंने 3 ली हैं सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने हल्का हल्का सा चॉप किया हुआ है। यहाँ मैं इसमें ये सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँगी। अच्छा, अगर तो आप चाहते हैं ना आप इनको बहुत मज़े का और खस्ता सा बनाना है, तो आपने सेम एज़ इट इज़ फॉलो करना है। यहाँ मैंने हल्की सी एक लाल मिर्च की चम्मच डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है थोड़ी थोड़ी सी। ज़्यादा डालेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे, तो आपने अपने मटेरियल के हिसाब से आपने चीज़ें डालनी हैं, ठीक है। और ये कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है थोड़ी सी, और चाट मसाला मैंने डाला है टीस्पून के हिसाब से, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा फ्लेवर लेके आना है जस्ट आपने। और इसकी जगह आप लीमू के कुछ कतरे डालना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है, आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये है जी इसका मेन इंग्रेडिएंट जो आपने ज़रूर यूज़ करना है। इससे बहुत अच्छे बनते हैं, कुरकुरे वाले बनते हैं, ठीक है। कोटिंग में हमने इस्तेमाल नहीं करना। हमने जस्ट 3 टीस्पून मैंने भर भर के इसमें ऐड कर ली। मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था तो मैंने इसलिए ऐसे ही ऐड कर लिया है। आप इसको मैयर करके भी डाल सकते हैं। 3 टीस्पून भर के आपने डाल लेने इसमें, ठीक है। मेरे मटीरियल के हिसाब से 3 थे, तो अगर आपको ज़्यादा है तो आप उतना बढ़ा लें उसको, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना आपने इसमें। इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और इसको आप जितना मर्ज़ी चमचों से मिक्स कर लें। कभी भी जो आलू के कबाब होते हैं ना, उसका मटेरियल चमचों से मिक्स नहीं होता, तो आपने बहुत अच्छे से इसको हाथ से कूट लेना है, मैश कर लेना है, और यकजान सा मटेरियल बना लेना है, जैसे कि इस तरह का जब बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपके कबाब बनने के लिए रेडी हैं, मटेरियल रेडी हो गया है। अब आपने इसको अच्छे से आपने ना ऐसे हाथों से दबा दबा के बना लेना है। जब आपको लगे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होना स्टार्ट हो गई है, तो तब आपने इसको बनाना स्टार्ट कर लेना है। उसके लिए हमें साफ़ से हाथ चाहिए, और साथ में हमें थोड़ा सा पानी चाहिए। पानी लगाते जाएंगे और उसको ना ऐसे बनाते जाएंगे। पानी लगाने से ये होगा, उसकी बाइंडिंग बाहर से बहुत प्लेन सी और अच्छे वाली हो जाएगी। मैं कोई इसके लिए वो यूज़ नहीं कर रही जो कबाब की शक्ल देने वाले होते हैं, जो भी होते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रही। मैं हाथों से बना रही हूँ, लेकिन देखें बिल्कुल सेम यकजान और एक ही शक्ल के बन रहे हैं। तो बस ये आपने ऐसे इनको बना लेना है, अच्छे से सारे बना के अपने रख लेने हैं। आप फ्रीज़ करना चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी पेपर की कवरिंग के बीच में, ताकि बर्फ़ ना पड़े इनमें। और आप इनको अर्जेंटली बनाएं तो बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत फटाफट से बन जाएंगे। चलें जी, ये बन के तैयार हैं। अब मैं इनको जल्दी से क्या कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। मैंने 2 एग लिए हैं और इनको मैं बहुत अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी। अच्छा, हम अंडों को जितना ज़्यादा अच्छे अच्छे से स्पैचुला से या किसी भी चीज़ से या फोक से मिक्स करेंगे ना, उतना ही अच्छा जो एग है ना वो कबाब को बाइंड करेगा और उसको पैन के साथ चिपकने नहीं देगा आपके, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको इसमें ऐड कर लेना है। तो बस जी अच्छे से हमने अंडे को मैश कर लिया है, मतलब कि मिक्स कर लिया है। जब इसमें बुलबुले से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, इसका मतलब अंडा जो है ना वो तैयार है। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक एक करके कबाब को उठाना है और अच्छे से अंडे में डिप करना है। और उसके बाद हमने नीम गरम, मतलब कि थोड़ा सा मीडियम से ज़्यादा वाले गरम ऑयल में हमने अपने सारे कबाब ऐड कर लेने हैं। और इनको हमने मीडियम से हाई आंच पे हमने बनाना है, लो आंच पे नहीं बनाना, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अभी हमने पकाना है। सब चीज़ें पकी हुई हैं, तो बस जल्दी से बाहर से शेप देनी है और हमारे कबाब हो जाएंगे रेडी। और इसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा इसकी डेकोरेशन नहीं की है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन 10। मैंने अभी भी बनाए थे राइस के साथ, और मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर कर दिया। तो मैंने कोई ज़्यादा डेकोर वगैरह नहीं किया, जस्ट सिंपल सी रेसिपी है और बहुत मज़े की है। बस आपने इसको ट्राई करना है। धनिया आप इसमें ऐड करना चाहें ग्रीन वाला तो वो आप ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है और बहुत मज़े का है। फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा उससे भी आपका, ठीक है। चलिए जी, आपने क्या करना है, इस रेसिपी को घर में ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। दावतों में, घर में, रेगुलर खानों में ये ना खाने को 4 चाँद लगाने वाली रेसिपी होती है, जो आलू के कटलेट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, या दाल आलू के कबाब होते हैं।
चलें जी, आप इसके लिए अपना मटेरियल अब इकट्ठा कर लें, जल्दी से आलू को उबलने के लिए रख दें और साथ साथ आप दाल को बॉयल होने के लिए रख दें, अगर आपने ये रेसिपी अभी खाने में बनानी है, क्योंकि जिसने ये देखी है वो ज़रूर इंशाल्लाह इसको ट्राई करेगा। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलना, और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको प्लीज़ नेक्स्ट ज़रूर शेयर किया करें। चलिए जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत अच्छे व्लॉग के साथ या फिर रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।